हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 5 दैट इज बिजनेस अरिथमेटिक। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से कंफर्म आपका 10 मार्क्स का आने ही वाला है। और मजे की बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर याद करने वाला पोर्शन बहुत ही कम है और प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ही ज्यादा है। और कंफर्म है कि इस चैप्टर से आपका एक या दो न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा सीरियसली आपको लेना है। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? बिजनेस अरिथमेटिक। अब देखो, पहले मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। आपके सामने कुछ सिलेबस दे रखा है, एक कंटेंट दे रखा है। तो ध्यान रखना इसके अंदर हमको क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ये अपने को नहीं पढ़ना, इसको मैं लाल हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। और दूसरा चीज ये बजटिंग एंड मैनेजिंग ऑफ फाइनेंसेस, ये भी हमको नहीं पढ़ना। तो ये दो टॉपिक हमको नहीं पढ़ने, यही थ्योरेटिकल टॉपिक थे जो हमको नहीं पढ़ने। बाकी सारे टॉपिक न्यूमेरिकल है, बाकी में बहुत माइन्यूट सी थ्योरी है, वो हमको पढ़ना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के संग, दैट इज यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट प्राइस फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। चलो बच्चों स्टार्ट करें इस पर्टिकुलर टॉपिक को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही मजेदार है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। मैं आपको ना पहले तीनों टर्म्स का मतलब समझाना चाहूंगा। यूनिट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, यूनिट प्राइस का मतलब क्या होता है, यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है। जरा एक मिनट आपको समझाता हूँ, रुको। हाँ जी। तो बच्चों जरा एक चीज समझो इसके अंदर जो मुझे आपको समझानी है। हमारे पास तीन टर्म आते हैं। एक हमारे पास आता है यूनिट ऑफ सेल, एक टर्म आता है हमारे पास। दूसरा टर्म हमारे पास आता है यूनिट प्राइस, और एक हमारे पास टर्म आता है यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ये तीन टर्म है जो अलग अलग है, वो आपको समझने हैं। अगर मैं बात करूं एक प्रोडक्ट को लेके, मैं बात करूं इस मोबाइल को लेके, या मैं बात करूं क्या कहते हैं बुक को लेके, या मैं बात करूं खाने पीने के सामान को लेके, तो यूनिट प्राइस का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में सेलिंग प्राइस। क्या बोला मैंने? यूनिट प्राइस का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? उसको बनाने में आया हुआ खर्चा। क्या बोला मैंने? उसको बनाने में आया हुआ खर्चा, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट कॉस्ट। टेक्निकली इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो सामान को एक्चुअल में बनाने में जो खर्चा हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और यूनिट ऑफ सेल, बच्चों यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर मिलीमीटर। अगर बात करूं लिक्विड की यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? या तो लीटर्स होगा, मिलीलीटर्स होगा, या फिर गैलन होगा, है ना। अगर मैं वेट की बात करूं तो आप बोलोगे केजीज में। तो वैसे यूनिट ऑफ सेल का मतलब भी यही होता है, या तो आपका प्रोडक्ट केजीज में होगा, या फिर लीटर में होगा, या फिर पीसेस में होगा। ठीक है, मोबाइल क्या है? वन पीस। ये बात समझ में आई? ये बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये जितनी भी बातें करी है वो हमने किससे रिलेटेड बात करी है? एक सिंगल प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करी है। ठीक है, किससे रिलेटेड बात करी है? सिंगल प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करी है। बट बच्चों ये जो चैप्टर है हमारा वो किस पर रिलेटेड है? जरा एक बार देखेंगे ये किस पर रिलेटेड है? मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर रिलेटेड है। कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हो या मल्टीपल सर्विसेज बेचते हो, तब यूनिट ऑफ सेल क्या होगी, तब यूनिट प्राइस क्या होगी, तब यूनिट कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अब एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आप मान के चलिए आटा भी बेचते हैं, ठीक है, आप मिल्क भी बेचते हैं, ये सेल करते हैं। इसके अलावा आप स्टेशनरी के आइटम भी सेल करते हैं। आटा किस में आ रहा है? केजीज में आ रहा है। मिल्क किस में आ रहा है? लीटर्स में आ रहा है। स्टेशनरी किस में आ रहा है? पीसेस में आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं यूनिट ऑफ सेल क्या है, तो आप हर एक का अलग अलग बताओगे, है ना, अलग अलग बताओगे। लेकिन मैं पूछूं आपकी दुकान का यूनिट ऑफ सेल क्या है, तो आप बोलोगे सर ये क्या सवाल पूछ लिया। आटे का पूछते तो मैं केजी बताता, मिल्क का लीटर बताता, स्टेशनरी का पीसेस बताता। ये बात समझ में आई? अगर मैं बोलूं यूनिट प्राइस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर आटा इतने रुपए का है, मिल्क इतने रुपए का है, स्टेशनरी इतने रुपए का है। लेकिन मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर आपकी शॉप में हजारों प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या मैं हजारों की यूनिट प्राइस कैसे याद कर पाऊंगा, या फिर हजारों की यूनिट ऑफ सेल कैसे याद कर पाऊंगा? ये बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, तो हम किलोग्राम, लीटर, पीसेस में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कस्टमर के टर्म्स में। ठीक है, कितने कस्टमर आए,
वो है हमारा यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, कितने कस्टमर, एक कस्टमर कितने का खरीद के लेके गया, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्राइस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना, एक मान के चलिए शॉपिंग मॉल है उसके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। ग्रोसरी स्टोर में जाना इम्पॉसिबल है। अगर आप उसका यूनिट ऑफ सेल एक दुकान का निकालना चाहो तो इंडिविजुअली तो निकाल सकते हो, लेकिन नॉर्मली कोई इंडिविजुअली प्रोडक्ट नहीं बेचता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको किसके टर्म्स में समझते हैं, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर के टर्म्स में समझते हैं। ठीक है, किसके टर्म्स में, कस्टमर के टर्म्स में। कस्टमर हमारा क्या होगा, यूनिट ऑफ सेल। मतलब ये कि कितने कस्टमर सामान खरीद के लेके गए, वो है हमारा यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, ये बात समझ में आई? किलोग्राम वगैरह नहीं, कितने कस्टमर, बताओ, नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनिट प्राइस की, तो एक कस्टमर ने कितने का सामान खरीदा। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, एक कस्टमर ने कितने का सामान खरीदा। तो ठीक है, क्या लिखेंगे, परचेजेस बाय कस्टमर, परचेजेस बाय कस्टमर। ये बात क्लियर हो गई, यानी क्लियर हो गई। और यूनिट कॉस्ट तो बच्चों बनाने में जो खर्चा आया वो तो एक्चुअली खर्चा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी वेरी गुड। तो देखो बच्चों, यूनिट ऑफ सेल का मैंने आपको मतलब समझा दिया। मैं एक बार इसको रफ करके आपको फॉर्मली समझा दूं क्या चीज है क्या नहीं। उसके बाद क्वेश्चंस भी करने वाले, मैंने बोला ना ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है तो अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, यूनिट ऑफ सेल। क्या बोला मैंने, यूनिट ऑफ सेल। तो यूनिट ऑफ सेल बच्चों याद कर लो, ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, कोई किलोग्राम नहीं, कोई लीटर नहीं, कोई पीसेस नहीं। अच्छा, यूनिट प्राइस क्या होगी, यूनिट प्राइस होगी कि एक कस्टमर ने ऑन एन एवरेज कितने का सामान खरीदा। क्या बोला मैंने, एक कस्टमर ने ऑन एन एवरेज कितने का सामान खरीदा। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल सेल। ठीक है, या फिर अगर मैं बुक के फॉर्मूले की बात करूं तो टोटल बिल्ड अमाउंट, टोटल बिल्ड अमाउंट, टोटल जितने का बिल बना, अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर, अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, ये बच्चों क्या हो जाएगी, हमारी यूनिट प्राइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी यूनिट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, ओके। यूनिट कॉस्ट, बच्चों यूनिट कॉस्ट अपने को क्वेश्चन में मेंशन होगी कि सेलिंग प्राइस का इतना परसेंटेज हमारी कॉस्ट है। ठीक है, लिख देता हूं, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस हमारी कुछ कॉस्ट होगी। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस मार्जिन, दोनों एक ही बात है बच्चों। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, बड़ा ही सिंपल, सेलिंग प्राइस में से खर्चा माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस में से अगर आप खर्चा माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा हैंग हो गया बच्चों ये। हाँ अब सही है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट। ध्यान रखना इनकी डेफिनेशंस नहीं आएगी आपके एग्जाम में, बस अपने को पता होना चाहिए यूनिट प्राइस का मतलब क्या होता है कि एक कस्टमर है ऑन एन एवरेज कितना खरीदा। यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, उसको बनाने में कितना खर्चा आया। और ग्रॉस मार्जिन का मतलब क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले मेरे को तो ये बताओ, पक्का क्लियर। तो एक बार मैं आपको जरा बुक से समझा दूं कि क्या दे रखा है। तो देखो बच्चों क्या दे रखा है, यूनिट ऑफ सेल का मतलब क्या है कि जिसमें हम अपना सामान बेच रहे, जैसे कि वो डजन हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। ओके, और इन्होंने कुछ आगे बस पूरी कहानी दे रखी, जो मैंने आपको बोला है ना वही इन्होंने बात दे रखी है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या एग्जाम्पल दे रखा है, जो मैंने आपको बोला ना वही एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है। क्या, यूनिट ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने आए, 100। तो बच्चों ये होगा हमारा यूनिट ऑफ सेल, सारे कस्टमर को ऐड कर दो, यूनिट ऑफ सेल। फिर मैंने बोला था यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, टोटल सेल या टोटल बिल्ड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर। तो टोटल बिल्ड अमाउंट हमारे पास कितना है, 2,10,000। कस्टमर कितने आए हमारे पास, 100। तो जो हमारा ये जो अमाउंट आया है 2100, ये हमारी होगी यूनिट प्राइस। ये क्या होगी, यूनिट प्राइस ऑन एन एवरेज हमारा एक कस्टमर 2100 रुपए का सामान खरीद के लेकर जाता है।
क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या दे रखा है, लिखो कस्टमर इज द फाइनल कंक्लूजन क्या है, कस्टमर इज द यूनिट ऑफ सेल एंड एवरेज बिलिंग पर कस्टमर इज यूनिट प्राइस। अगर डेफिनेशन याद करनी हो तो सिर्फ इतनी सी याद कर लेना, कस्टमर इज द यूनिट ऑफ सेल एंड एवरेज बिलिंग पर कस्टमर इज यूनिट प्राइस। और यूनिट कॉस्ट का मतलब तो हमको बच्चों पता ही है क्या, एक परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कि आपका इतना परसेंटेज आपका होता है। क्लियर वाली बात? चलो अब बच्चों इन्होंने देखो फॉर्मूला दे रखा है, मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, यूनिट प्राइस कस्टमर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टोटल बिल्ड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर। यूनिट कॉस्ट पर प्रोडक्ट को इग्नोर करना, ये बेकार फॉर्मूला दे रखा है, क्यों दे रखा है पता नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बेसिक क्लियर हो रहा है? अभी मैंने इन शॉर्ट आपको क्या बताया, ये बताया यूनिट ऑफ सेल मतलब नंबर ऑफ कस्टमर, यूनिट प्राइस का मतलब होता है टोटल बिल अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर, एक एवरेज प्रोडक्ट कितना खरीद के लेके जा रहा है कस्टमर, यूनिट कॉस्ट मतलब एक परसेंटेज और हमारा ग्रॉस मार्जिन। अब आते हैं सीधा क्वेश्चंस में जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, आ जाएं फटाफट से। देखो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन बिलो इज द डेटा फ्रॉम द कॉस्ट शीट, ठीक है, ऑफ शिव ढाबा, कैलकुलेट यूनिट प्राइस पर कस्टमर। आपको क्या निकालना है, यूनिट प्राइस पर कस्टमर निकालना है आपको। तो बच्चों यूनिट प्राइस पर कस्टमर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जरा बताओ, आज बताओ प्लीज। यूनिट प्राइस पर कस्टमर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, टोटल बिल्ड अमाउंट या टोटल सेल कह सकते हो, बुक में टोटल बिल्ड अमाउंट लिखा है तो आप भी ये लिखोगे अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो देखो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका ऑफिशियल सॉल्यूशन कैसा होगा, सबसे पहले आप ये लिखोगे वीक, यहाँ पे क्या लिखोगे नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे एवरेज बिल्ड अमाउंट, और यहाँ पे क्या लिखोगे टोटल बिल्ड अमाउंट। ये बात समझ में आई आपको? वेरी वेरी गुड। इसको करेंगे अंडरलाइन, ये हमारी हो गई क्या बच्चों, हेडिंग्स। अब जरा आप बकायदा इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे क्या, वीक 1 कितने कस्टमर है 120, आपका एवरेज बिल कितना है 150। अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 120 लोगों ने सामान खरीदा है, 150 रुपए पर बिल कॉस्ट आया है, तो आप क्या करोगे, बस इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर मैं बात करूं 120 इंटू 150 तो 18,000 का क्या हुआ है, बिल बना है वीक 1 में। वीक 2 की अगर बात करूं तो 60 कस्टमर आए, 205 रुपए का एवरेज बिल बना, तो कितना हो गया बच्चों 205 इंटू 60 कितना आ गया 12,300। कितना आ गया बच्चों 12,300। ठीक है, अगर मैं बात करूं वीक 3 की तो कितना है, 70 पीपल ने 146 का सामान लिया, तो 70 पीपल ने 146 का सामान लिया, कितना आता हमारे पास 10,220 का। ठीक है, फोर्थ में 80 कस्टमर आए, 221 का उन्होंने क्या खरीदा, बिल खरीदा। कितने कस्टमर आए, 80 कस्टमर आए, उन्होंने 221 का सामान खरीदा, कितना आ गया 17,680 का। और वीक 5 90 कस्टमर आए, 240 का सामान खरीदा, 90 कस्टमर आए 240 का सामान खरीदा, कितना आ गया हमारे पास 21,600। ठीक है, अब जरा टोटल नंबर ऑफ कस्टमर निकालो, कितना हो गया 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 70 250, 250 प्लस आपका 80 330, 330 प्लस 90 कितना हो गया 420, 420 आपके कस्टमर आए। तो देखो डिनोमिनेटर में कितना आ गया अपने पास 420। अब टोटल बिल्ड अमाउंट का बच्चों जरा टोटल लगा ला, कितना हो गया 18,000 प्लस 12,300 प्लस 10,220 प्लस 17,680, ठीक है, प्लस 21,600। बच्चों ये आ गया हमारे पास 79,800। कितना आ गया 79,800। अब जरा इसको डिवाइड कर दो,
डिवाइडेड बाय 420 कस्टमर, तो हमारे पास जो यूनिट प्राइस आ गई बच्चों वो कितनी आ गई 190। देख रहे हो बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है ये, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल। क्लियर हो गया वाली बात? कोई डाउट इसके अंदर? एक बार जरा मैं आपको बुक में दिखाऊं। बुक में जरा बच्चों एक चीज देखो, ये आपको यही क्वेश्चन दे रखा था जो मैंने अभी आपको करवाया है। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा था, यूनिट ऑफ सेल बच्चों कितना है हमारे पास, यूनिट ऑफ सेल कितना है 420 कस्टमर। यूनिट ऑफ सेल कितना हमारे पास 420 कस्टमर। यूनिट प्राइस बच्चों अभी हमने निकाली, ये देखो अभी हमने निकाली कितने यहाँ पर 190 निकाली। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा गौर से देखो। इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ द सेल प्राइस, इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ द सेल प्राइस, तो आपको यूनिट कॉस्ट निकालना है और ग्रॉस मार्जिन निकालना है। ठीक है, तो जरा देखो अगर मैं इसी में बोलूं, हमारी जो यूनिट प्राइस आई थी बच्चों, यूनिट प्राइस कितनी आई थी हमारे पास 190 आई थी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यही बच्चों हमारी सेलिंग प्राइस है। यस, क्वेश्चन में क्या बोला है, यूनिट कॉस्ट इज 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो बच्चों यूनिट कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास 190 इंटू 50%, कितना हो गया हमारे पास ये 95। ये चीज क्लियर हो गया। और लास्ट हमारे पास जो ग्रॉस मार्जिन होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, ग्रॉस मार्जिन हमारे पास कितना हो जाएगा 190। चलो फॉर्मूला क्या था हमारे पास ग्रॉस मार्जिन का, यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट। ठीक है, 190 माइनस 95 कितना हो जाएगा हमारे पास ग्रॉस मार्जिन 95। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले मेरे को बताओ, ये बात अपने को क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ओके, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान के चलो क्वेश्चन में दे रखा है यूनिट कॉस्ट इज 40%, सॉरी 60% मान के चलो, यूनिट कॉस्ट इज 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, 60%। तो कितना हो जाएगा 190 इंटू 60%, निकालो जरा 190 इंटू 60 अपॉन 100 निकालो, कितना होता है 190 इंटू 60% कितना होता है हमारे पास 114। तो बताओ यहां पर हमारा ग्रॉस मार्जिन कितना हो जाएगा, बताओ यहां पे हमारा ग्रॉस मार्जिन कितना हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा 190 माइनस 114 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 76। क्या ये चीज बच्चों को अपने को क्लियर है? तो यूनिट प्राइस इज टोटल बिल्ड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर, यूनिट कॉस्ट इज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, ग्रॉस मार्जिन इज यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट, और यूनिट ऑफ सेल कितना हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों जो मैंने आपको ये 4-5 पॉइंट्स लिखवाए हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल भी है। ये क्लियर हो गया? अब जरा देखो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन आया है और यही क्वेश्चन जो है अभी हमने किया है, यही क्वेश्चन अभी हमने किया है। जरा देख लो 120, 60, 70, 90, 80, 150, 205, 146, 221, 240, यही किया है हमने। यूनिट प्राइस अभी हमने निकाली थी बच्चों, अभी निकाली थी। यूनिट प्राइस कितनी थी हमारे पास 190। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी अभी आई, यूनिट कॉस्ट 114। ग्रॉस मार्जिन कितना आया हमारे पास 76। देख रहे हो अभी यही किया है, ये तो दूसरा एग्जांपल है ना, वो हमने यही किया है। 4 नंबर में सवाल आया था, ये 4 नंबर में। तो आप देखो कितना इजी है ये। बस अपने को तो क्या करना है, अगर प्रैक्टिकली बताओ तो यहां पे बस एक कॉलम ऐड करना है, टोटल बिल्ड अमाउंट, बस इसको सॉल्व करना है और दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। समझ में आया कितना इजी है ये? चलो एक और क्वेश्चन कराऊं, ये देखो, ये देखो, व्हाट इज यूनिट ऑफ सेल। अच्छा क्वेश्चन रीड करते हैं। A hotel had varying number of guests during 5 weeks. तो एक होटल के पास 5 हफ्तों में अलग अलग कस्टमर आए। The information regarding the number of guests and the average weekly billing is presented to the following table. ये weeks हो गए, ये number of guests हो गए, ये average billed amount हो गया। What is the unit of sale? बच्चों यूनिट ऑफ सेल क्या होता है, नंबर ऑफ कस्टमर, टोटल ऐड कर दो, नंबर ऑफ सेल हमारे आ गए, यूनिट ऑफ सेल आ गया। यूनिट प्राइस कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, टोटल बिल्ड अमाउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कस्टमर।
ग्रॉस मार्जिन अपने पास ऑलरेडी आ गया, यूनिट कॉस्ट आ गया। 6 नंबर में सवाल आया बच्चों, कितने नंबर में? 6 नंबर में सवाल आया। करना एक बार तो बनता है, ठीक है, करवाएं एक बार, करवाएं एक बार। चलो एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल यहीं पे बनाते हैं। वीक, हाँ जी, नंबर ऑफ गेस्ट, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज बिल्ड अमाउंट, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल बिल्ड अमाउंट, ठीक है। चलिए, वीक हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर ऑफ गेस्ट हमारे पास कितने हैं? 240 120 140 160 180। टोटल लगाना बच्चों, टोटल कितना आ रहा है? 240 120 360 360 और 40 400 500 500 और 200 700 700 प्लस 140 840। तो 840 हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ गेस्ट। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। एवरेज बिल्ड अमाउंट लिखिए प्लीज बच्चों यहां पर। आज कितना है? 300 410 292 442 480। हाँ जी, टोटल अमाउंट निकालो बच्चों, कितना आएगा? 240 इंटू 300, कितना आ गया हमारे पास? 72,000। दूसरा हमारे पास कितना है? 120 इंटू 410, कितना आ रहा है हमारे पास? 49200। तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है? 140 इंटू 292, कितना आ रहा है? हाँ जी बच्चों, कितना आ रहा है? 40,880। फिर हमारे पास कितना आ रहा है? 160 इंटू 442, कितना आ रहा है हमारे पास? 70,720। फिर हमारे पास क्या आ रहा है? 180 इंटू 480, कितना आ रहा है हमारे पास? 86,400। अब जरा इसका टोटल लगाओ, कितना आ रहा है हमारे पास? 72,000 प्लस 49200 प्लस 40,880 प्लस 70,720 प्लस 86,400, कितना आ गया बच्चों हमारे पास टोटल? 3,19,200। तो पहला सवाल हमारे पास है यूनिट ऑफ सेल। तो बच्चों ए का आंसर क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ सेल is equals to number of customers is equals to 840, पहला आंसर। बी, यूनिट प्राइस पूछा है बच्चों। यूनिट प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? टोटल बिल्ड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर। अभी टोटल बिल्ड अमाउंट हमने कितना निकाला? 3,19,200 डिवाइडेड बाय 840। हाँ जी, डिवाइडेड बाय 840, कितना आ रहा है हमारे पास? यूनिट प्राइस आ रहा है बच्चों हमारे पास 380 रुपीज, ठीक है। सी, बच्चों हमारे को क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, जो कि क्या है? 60% ऑफ सेल प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस, तो आपको क्या निकालना है? यूनिट कॉस्ट। तो क्या दे रखा है? यूनिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू 60% ऑफ सेल्स प्राइस। कितना हो जाएगा? 380 इंटू 60 अपॉन 100, कितना आ जाएगा बच्चों प्राइस हमारे पास? 228, ठीक है। और लास्ट में बच्चों हमसे क्या पूछा है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बताओगे जरा? ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला होता है हमारे पास यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट, ठीक है। कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 380 माइनस 228, 152, 152। बस बच्चों इतना करोगे आपके 6 नंबर कंफर्म। क्लियर?
तो देखो बच्चों, आपके लिए होमवर्क में मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन हमारा ये रहा, आपको एवरेज अमाउंट निकालनी है, मतलब आपको इसमें क्या निकालनी है, यूनिट प्राइस निकालनी है। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सिमिलरली, ये सिमिलर है बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है, आपको क्या निकालना है, ये चीज निकालनी है। क्वेश्चन में क्या रखा है, 50 कस्टमर आपको ऑलरेडी बताया रखा है, 50 कस्टमर है, आपको क्या निकालना है, यूनिट प्राइस निकालनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको यूनिट सेल पता होना चाहिए, आपको वेरिएबल कॉस्ट पता होना चाहिए, कॉस्ट है सब कुछ, मतलब वही चीज निकालनी जो हमने ऑलरेडी दे रखी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 5 क्वेश्चन आपके पास थे, 3 मैंने करा दिए, 2 आपके लिए होमवर्क। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। टिल देन बहुत बहुत ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, टेक केयर। एक सेकंड रुको, हाँ जी। तो बच्चों ये अब मैं बोल सकता हूँ कि ऑफिशियली हमारा कंप्लीट हो गया है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम क्या पढ़ने वाले, ब्रेक इवन पढ़ने वाले। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।